पहला क्वेश्चन है वो है सिंध का बाग, मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की बात करें तो जो आपके राखलदास बनर्जी हैं, राखलदास बनर्जी ने इसकी आपकी क्या की थी? खोज की थी। मोहनजोदड़ो जो है आज वो आपका कहां पे है? वो आपका पाकिस्तान में है। लोथल की बात करें तो लोथल आपका कहां पे है? लोथल आपका गुजरात में है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हमारा क्वेश्चन जो है कि दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे। देखिए दिल्ली में अगर वंश की बात करें तो देखिए गुलाम वंश आता है, खिलजी वंश आता है, तुगलक वंश आता है, सैयद आता है, सैयद के बाद आपका लोदी आता है और लोदी के बाद आपका कौन आते हैं? मुगल आते हैं। और मुगल के बाद आपके कौन आते हैं? मुगल के बाद ब्रिटिश आते हैं। तो अंतिम मुगल बादशाह जो हैं वो आपके कौन है? बहादुर शाह जफर। देखिए औरंगजेब की आपकी मृत्यु सन 1707 में हो जाती है। बहादुर शाह जफर जो है 1857 के विद्रोह जो है इन्हीं के नेतृत्व में आपका लड़ा जाता है और बाद में इनको कहां भेज दिया जाता है? इनको आपका रंगून भेज दिया जाता है। इनको कहां भेज दिया जाता है? इनको जो है आपका रंगून जो है वो रंगून आपका भेज देते हैं। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है अष्टदिग्गज निम्न में से किस राजा से संबंधित है? देखिए अष्टप्रधान तो आपको पता होगा, मराठा साम्राज्य शिवाजी से आपका संबंधित है। अष्टदिग्गज जो है वो कृष्णदेव राय से संबंधित है। किससे? ऑप्शन नंबर डी, कृष्णदेव राय। ये कहां के थे? ये विजयनगर साम्राज्य के थे, साउथ में, हरिहर बुक्का। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, जैन साहित्य को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? जैन साहित्य को जो है वो आगम नाम से जाना जाता है। जैन धर्म की बात करें तो महावीर स्वामी जो हैं वो आपके इसके 24वें तीर्थंकर आपके थे। ठीक है, और ये आपको पूरा इस तरीके से जो है वो याद करना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, पानीपत की तीसरी लड़ाई। देखो पानीपत की लड़ाइयां तो आपको याद करनी है भाई। 1526 की बात करें, 1556 की बात करें, 1761 की बात करें, यहां पर पहली लड़ाई होती है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, बाबर जीत जाता है। दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में होती है, अकबर जीत जाता है। तीसरी लड़ाई मराठाओं के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है, अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 1761। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई। भारत तक जो समुद्री मार्गों की खोज है वो किसके द्वारा की गई? वो आपका पुर्तगालियों के द्वारा की गई। सबसे पहले 1498 में कौन आया? 1498 में आपका जो है वो वास्को डिगामा आता है। कौन आता है? वास्को डिगामा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। दयानंद सरस्वती ने आपका क्या करा? दयानंद सरस्वती ने आपका जो है आर्य समाज की स्थापना की है। ब्रह्म समाज की बात करें तो ब्रह्म समाज जो है राजा राम मोहन राय ने इसको स्थापना की है। क्वेश्चन नंबर 8, राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है पूछा है। ओके, विधवा विनोद संबंधित हैं, ये संबंधित हैं, अंग संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह। ठीक है, गांधी जी को आपको याद होगा अहमदाबाद से लेके कहां तक हम चले थे? डांडी तक चले थे। कहां तक चले थे? अहमदाबाद से लेके डांडी तक जो है नमक कानून आपके लिए चले थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 1930 इज द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपका पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस आंदोलन से सरदार वल्लभ भाई पटेल, देखिए ये जो आंदोलन था इस आंदोलन की वजह से ही इनको कौन सी उपाधि दी गई? इस आंदोलन की वजह से इनको सरदार की उपाधि दी गई। और इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है बारदोली सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 11, टीपू सुल्तान की मृत्यु कहां हुई थी? ओके, टीपू सुल्तान की जो मृत्यु है वो कहां पे हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में। कहां पे हुई थी? ये इसकी राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। आपने जो है वो आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो आप लोगों ने पढ़े हुए होंगे, उनको आप पढ़ लेना, बहुत क्वेश्चन आपके बन के आ सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक संहिता। चरक संहिता आपका किससे रिलेटेड है? चरक संहिता जो है वो आपका चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है, अब जो ये चरक हैं ये किसके राज्यकाल में आपके थे? किस राजा के राज्यकाल में आपके थे? ये अगर कमेंट में आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? देखो 4 वेद हैं। ठीक है, सबसे पुराना जो वेद है वो आपका ऋग्वेद है, सबसे नया इनकम्प्लीट वेद वो आपका क्या है? अथर्ववेद। और यही हमारा सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? अशोक के शिलालेखों में जो है वो भाषा आपकी प्राकृत भाषा आती है। कौन सी भाषा आती है? प्राकृत भाषा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो जो है शुक्र ग्रह को।
ठीक है, इसको पृथ्वी की भगिनी या पृथ्वी की बहन भी आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? वायुमंडल में जो है वो नाइट्रोजन गैस आपकी मिलती है। कौन सी गैस मिलती है? नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के मूल निवासी थे। अब देखिए इस पे विवाद भी आपका हो सकता है। तो जो द्रविडियंस थे, ठीक है, द्रविड़ जो लोग हैं वो भारत के आपके मूल निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 18, मनसबदारी किसके द्वारा लागू की गई? मनसबदारी जो है वो अफसर प्रणाली है, ठीक है, अफसरशाही, ये अकबर द्वारा आपकी शुरू की गई। लेकिन जो औरंगजेब था, ठीक है, कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब के उसमें सबसे अधिक हिंदू मनसबदार थे, सबसे अधिक हिंदू आपके जो हैं वो सरदार अफसर हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह, अभी मैंने आपको बताया जो गोदीवाड़ा आपका लोथल, वो कहाँ पे है? गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 20, हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षचरित के लेखक आपके बाणभट्ट हैं। कौन है? बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर आपका जो है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 21, पृथ्वीराज रासो किसके लेखक हैं? पृथ्वीराज रासो जो हैं पृथ्वीराज चौहान की आपके उसके बारे में तो चंद्रबरदाई नहीं लिखा हुआ। चंद्रबरदाई उनके जो हैं वो राजकवि आपके हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में जीएसटी कब लागू कर दिया गया? भारत में 2017 में। अगर अच्छा एग्जैक्ट हम बात सारे 2017 में, देखो क्वेश्चन आपका टैब बना दिया, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1 जुलाई 2017 जो है वो इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 23, सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? रेड प्लेनेट। रेड प्लेनेट जो है वो आपको मंगल को कहा जाता है। किसकी अधिकता के कारण? आयरन की अधिकता के कारण। किसकी अधिकता के कारण? आयरन की अधिकता के कारण। क्वेश्चन नंबर 24, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? ओके, देख लेते हैं। इसका है ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को आपका है द्वितीय अशोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? राष्ट्रीय पंचांग हमारा जो है शक संपद पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26, दिल्ली का पहला तुगलक, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तुगलक वंश की स्थापना जो है वो ग्यासुद्दीन तुगलक ने की थी। किसने की थी? ग्यासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 27, उपासना भवन यानी पूजा का घर, पूजा का घर किसको कहा जाता है? इबादत खाना। आज भी आप कहते हैं कि वो इबादत कर रहा है, इबादत मतलब पूजा करना, तो उसका जो भवन है उसको इबादत खाना बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, आलमगीर, किस मुगल शासक को आलमगीर आपका कहा जाता था? तो जो औरंगजेब है, ठीक है, औरंगजेब बहुत क्रूर था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, इसको आलमगीर कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 29, जियो और जीने दो, ओके, जियो और जीने दो जैन धर्म महावीर स्वामी क्या है? महावीर स्वामी ने आपका कहा था जियो और जीने दो। और लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा है क्वेश्चन नंबर 30, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते हैं, सिंधु घाटी के लोग आपका जो है वो मातृशक्ति पर विश्वास करते हैं। किस पर विश्वास करते हैं? मातृशक्ति पर। तो स्टूडेंट आज के हम आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे आप हमें जरूर बताएं। हम मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।